पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन और मेरे साथ में बैठे हुए हैं किराड़ी के विधायक अनिल भाई। अनिल भाई वो शख्स हैं जो कई बार जीत चुके हैं और अब दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी ताकत दिखाने के लिए आए हुए हैं। विधायक जी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ बाकी नेताओं की रिहाई की खुशी या फिर बीजेपी को स्पष्ट तौर पर कड़ा संदेश देने की कोशिश? आपको चोट लग सकती है। ये प्रस्तावित रैली थी। न्यायालय का कोई इसमें हमको नहीं अंदाजा था कि न्यायालय अपना फैसला इतने शानदार तरीके से सुनाएगा। एक तो इस देश के अंदर जो सवाल ये उठ रहा था कि न्यायालय को लेकर के जो एनसीईआरटी की किताबों में कहा गया न्यायालय में भ्रष्टाचार है, और इस सरकार के रहते हुए अगर ये हो रहा है तो न्यायालय ने ये प्रूव किया है कि तुमने जो पाखंड और भ्रष्टाचार किया है, न्यायालय उसे भी अपने जूते की नोक पर रख करके बाहर फेंक देगी। इतना बड़ा फैसला कि चार्जशीट से पहले ही उसे बाहर कर दिया गया और कहा गया सीबीआई एक छोटे बच्चे के खेल की तरह व्यवहार कर रही है। इससे बड़ा संदेश नहीं जा सकता है। 87% केसों में जो इस सरकार के अंदर सीबीआई ने किसी के खिलाफ भी आरोप लगाए, 87% केसों में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए हैं। जिस बच्चे के 100 में से 87 प्रश्न ही गलत हो, वो बच्चा कैसा होगा? ये अपने आप में विचार करने का सवाल है और देश को इस पर विचार करना पड़ेगा। जिस सरकार को उसके मुखिया को विश्वगुरु मानते हैं, वह किस स्तर पर गिर गई है। एक राजनीतिक दल के नेता को किस तरह से रौंद दिया जाए, किसी भी सीमा तक वो जा सकते हैं, यह अपने आप में एक सवालिया निशान है। विधायक जी, कुछ छोटे छोटे 2-3 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। एक सवाल तो ये कि ये फैसला आने के बाद में जो है बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा, लालू प्रसाद का एग्जाम्पल दिया कि लोअर कोर्ट ने पहले जो है उनको भी छोड़ दिया था, बाद में अपर कोर्ट में सजा सुनाई गई। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी इस रिहाई को पचा नहीं पा रही है या फिर उनको लग रहा था कि सजा होगी? देखिए, भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने जो भी उदाहरण दिए हैं वो केस टू केस वेरी करता है। जिस लालू प्रसाद जी के जिस केस के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है वो चारा घोटाले से इतर केस था। वो दूसरा वो है चारा घोटाला लगभग 20 वर्षों तक चलता रहा होगा। यहाँ पर वो स्थिति नहीं थी, यहाँ पर पॉलिटिकल रिवेंज की स्थिति थी और पॉलिटिकल रिवेंज की स्थिति के अंदर केजरीवाल जी को न्यायालय ने, जो स्पेशल न्यायालय है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने, उनको बाइज्जत बरी किया है। न सिर्फ बरी किया, अपितु सीबीआई पर टिप्पणी की। क्या मैं एज ए व्यक्तिगत भारतीय नागरिक होने के नाते भारत की संस्थाओं पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन संस्थाएं जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में चलाई जा रही हैं, वो ऐसा लगता है कि उसको पाल पोस करके इसलिए बड़ा किया जा रहा है कि वो हमारे हिसाब से बात करें, जो सरकार और सत्ता कहती है वैसे काम करें। ऐसे देश नहीं चलेगा। ये जनमत के मूल्यों के खिलाफ है, ये जनवादी विचार के खिलाफ है। जो भाजपा की भी अपनी विचारधारा है कि अंतिम व्यक्ति, अंतिम सीढ़ी पर रहने वाले व्यक्ति को भी न्याय मिले, ये उस मूल विचारधारा से भी खिलाफ है। क्या इस प्रकार से देश चल पाएगा? आप न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने हिसाब से चलाएं, एजेंसियों को अपने हिसाब से चलाएं, सरकार में व्यवस्थाएं अपने हिसाब से चलाएं। तो मुझे लगता है कि न्यायालय का स्पष्ट संदेश। विधायक जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से होती हुई एक बात जो है आपके दिल्ली में भी आ गई है कि अब जहां पर मुस्लिम की दाढ़ी टोपी वाले की दुकान देखी जाती है, एक नेताजी आते हैं और कहते हैं कि दुकान को बंद कर दिया जाए। मारपीट और उसके साथ में कुछ गाली गलौज का ये वीडियो अब दिल्ली में भी चल पड़ा है। हाल ही की घटना तुगलकाबाद की भी है, दिल्ली के अलग अलग कई जगह पे ऐसी घटना है। चूंकि ये सवाल इसलिए पूछना लाजमी है क्योंकि आपके बगल में एक मुस्लिम दाढ़ी टोपी वाले बैठे हुए हैं। आप इन घटनाओं को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सवाल ये है, ये केस टू केस वेरी करता है। इनकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैं बहुत साल बीजेपी में रहा हूं, कि एक विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या अन्य ऐसे अनुशासनिक संगठन के लोग बोलेंगे और बाद में ये लोग उस पर पर्दा डालेंगे। ये मुद्दों को हवा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश इस हिसाब से चलेगा नहीं। भाजपा की तो रणनीति थी पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, अब जाति आधारित राजनीति कर रही है। लेकिन इस देश के अंदर हमारा मानना है, और जो केजरीवाल जी का मानना है, आर्थिक विषमता को समाप्त किया जाना चाहिए। जो बड़ी विभाजन की रेखा पैदा हुई है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और इस देश के अंदर गरीबी रेखा में फॉरवर्ड कास्ट के हिंदू और फॉरवर्ड और मुस्लिम वो सभी शामिल हैं, चाहे वो पिछड़ा ओबीसी मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदुओं में ओबीसी हो। जो गरीबी है सब जगह पर बराबर है और बहुत बड़ी तादाद बढ़ी है। हमारा
दल, हमारी पार्टी की विचारधारा और व्यक्तिगत रूप से मैं दाढ़ी टोपी को देख करके कभी भी इस प्रकार का एक्शन और रिएक्शन नहीं करते। चोटी को देख करके कभी एक्शन रिएक्शन नहीं करते। अभी मुक्तिरासानंद शंकराचार्य जी के बटकों को चोटी पकड़ कर खींचा है इस सरकार ने। सवाल ये भी है। आपने अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज की बात की, मैं एक और आपका जहन जो है उधर ले जाना चाहता हूँ। डासना की ही बात है, और डासना में जो महंत है आपने देखा होगा, उन महंत साहब ने कल जाने के लिए, किसी से मिलने को जाने के लिए सलीम वास्तविक नाम के एक व्यक्ति से जिसको पे हमला हुआ था, उसकी हम भी निंदा करते। साफ तौर पर कहा कि योगी सुन, अगर तूने आज जाने नहीं दिया तो तेरी पुलिस को मुझे मारना पड़ेगा। पुलिस वाले पीछे खड़े थे, कानून के मुहाफिज पीछे खड़े थे, मुख्यमंत्री को धमकी दी जा रही थी और कानून बिल्कुल मूक दर्शक बन के खड़ा हुआ था। ये सब प्लान मिले, ये आपस में एक स्क्रिप्ट लिखी हुई स्क्रिप्ट पर वो काम कर रहे हैं। मैं बात बता दूं, वो जो है, जो महंत है डासना, वो एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के एक नायक है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किराड़ी के विधायक हमारे साथ में थे जो साफ तौर पर बता रहे थे। अब देखना ये होगा कि आज की इस रैली अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की कितना महत्व डालती है।